हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 10th ऑफ अक्टूबर 2023। तो आज से हम लोग एक बिगिनर फ्रेंडली ट्रेडिंग के कुछ टेक्निक्स शेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर होगा जो कि एक बिगिनर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एंड जो एडवांस ट्रेडर है डेफिनेटली उनको भी यहाँ पर शायद कुछ ट्रेडिंग के लिए हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर हम कुछ और ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या फिर RSI जो हम बोलते हैं, RSI का यूज़ करेंगे। साथ ही अगर कभी भी ज़रूरत हो तो हम लोग मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। बट अगर आप मूविंग एवरेज का यूज़ ना भी करना चाहो कोई भी, वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। अगर करना ही है मूविंग एवरेज का यूज़ तो WT ज्ञान के पैरामीटर पे जो मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ किए थे 1234, वो चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के जरिए मार्केट को समझ। तो यहाँ पर मैंने 3 लाइन लिखे हैं। दिस आर थिंग कि दिस रिफलिंग process continues as long as the traders in each next longer time frame perspective enter the market in the same direction. तो एज ए बिगिनर आई फील कि आपको ये जो प्रोसेस, ये जो लाइन है, ये थोड़े कंफ्यूज लग सकते हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें पहले अगर आप देख ले, पहले समझ ले मार्केट साइकोलॉजी को, तो वो बेहतरीन तरीके से आपको जो हेल्प करेगा। तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, मान लीजिए आप मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग की, मतलब मार्केट को बाय की। अब कोई ट्रेडर जो एक दिन के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं कि मार्केट प्रीवियस दिन का प्राइस के नीचे चल रहे हैं, मतलब कि मार्केट बियरिश है, तो वो शॉर्ट करेगा। ठीक। तो और एक ट्रेडर जो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मार्केट तो साइडवेज ट्रेड पे है, तो मैं दोनों साइड पर ट्रेड प्रैक्टिस करूँ। एक और ट्रेडर है जो कि इन्वेस्टर है, मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख रहा है, तो वो देख रहा है कि मार्केट जो है वो लार्जर टाइम के लिए लॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर बाय करूँ। इसी तरीके से कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम देख रहा है, कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम देख रहा है। हर एक टाइम फ्रेम पे हर एक अलग किस्म के ट्रेड हमें देखने को मिलते हैं, जब स्पेशली आप इंडिकेटर एंड द ऑसिलेटर बेस्ड ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। मैं एक सिंपल यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि चलिए हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर पे जाते हैं, टेक्निकल्स पे यहाँ पर देखते हैं एंड एक प्लॉट करते हैं, दैट इज बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग आप लुपिन के शेयर में करेंटली कौन से ट्रेड देख रहे हैं? आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी बॉलिंजर बैंड के बीच में है, बॉलिंजर बैंड के प्राइस पे सपोर्ट लिया है मिडिल पॉइंट पे, जो कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, वहां पर सपोर्ट लिए हैं। तो यहाँ से मार्केट एक साइडवेज बुलिश की तरफ से आ रहा है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या दिख रहा है? 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि मार्केट ने 15 मिनट पे प्रीवियसली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया था। अभी मार्केट वापस सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गए हैं, बट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं दे। ठीक। तो ये हमें दिखाएगा कि मार्केट अभी साइडवेज पे है, नो ट्रेड्स। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाते तो आपको क्या दिखाएगा? प्राइस जो हमने डे चार्ट पे देखा वही सेम तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। अगर आप 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे चले आते हैं तो क्या दिखेगा मार्केट में? 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश। अब लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं, मंथली टाइम, मंथली पे आप क्या देख रहे हैं? मंथली पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो एक बुलिश ट्रेड से
होकर गुजरा है और होने के बाद अभी एक बियरिश ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो मार्केट में अभी टाइम है, ये जो कैंडल है ये इनकम्प्लीट कैंडल है, अभी कंप्लीट तरीके से बने नहीं। ठीक, तो यही होते हैं द रिपलिंग प्रोसेस, जो कि हर एक टाइम फ्रेम पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हमें देते हैं। एंड यही रिपलिंग प्रोसेस से आपको ऊपर उठना है, मतलब ये रिपलिंग प्रोसेस से आपको बाहर निकालना है, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर की फर्स्ट स्टेप पर आएंगे। और मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा चार्ट को बनाया है, दिस इज द रिपलिंग प्रोसेस, कि आपकी एक ट्रेड बुलिश पे है, एक ट्रेड आपके बियरिश पे है, एक ट्रेड आपके साइड पे है। सो बेसिकली एज अ रिटेल ट्रेडर या रिपलिंग प्रोसेस की जो साइकोलॉजी है, यहाँ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक कि ना आप रिपलिंग प्रोसेस के साइकोलॉजी के बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक आपकी जो ट्रेड साइकोलॉजी है, जो ट्रेडिंग मेथड्स है, वो कंप्लीट नहीं होगा। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तब तक नहीं बन सकते। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये रिपलिंग प्रोसेस की मेथड से बाहर आते हैं और किस तरीके से हमें आरएसआई की यूज की वजह से, आरएसआई की यूज से बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को स्ट्रक्चरल तरीके से हम समझ पाएंगे। स्टार्ट। तो पहले जो हम करेंगे, आरएसआई को प्लॉट कर लेंगे हमारे चार्ट पे। बाय डिफॉल्ट ये 70 के प्राइस पर होते हैं। आपको अपर बैंड को 60 पे सेट करने हैं, लोअर बैंड को 60 पे सेट करने हैं, मिडिल बैंड जो है 50 पे आप रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो आरएसआई क्या बोलते हैं? आरएसआई जब 60 के ऊपर रहते हैं, आरएसआई जब 60 के ऊपर रहते हैं, तो वो ट्रेड जो है वो कहते हैं बुलिश जोन। 60 प्लस RSI इक्वल टू बुलिश। RSI जब 40 के नीचे आते हैं, 40 माइनस RSI is equal to bearish। 40 to 60 जो RSI आते हैं, इसको बोलते हैं, थियोरेटिकली इसको नो ट्रेड जोन बोला जाता है, बट हम लोग वहां पर ही बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड्स भी निकाल सकते हैं। 40 to 60 नो ट्रेड जोन या फिर चॉपी जोन बोला जाता है। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको अगर लगेगा ये तो मैंने देखे हैं पहले भी, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर बहुत चीज़ें नए हैं एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक इन द मार्केट इन अ वेरी क्विक एंड एडवांस वे। ठीक है, अब इतना तक आपने देख लिया। अब हम लोग जाते हैं आरएसआई के एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पर, जो आरएसआई की बैकबोन है, जो हमने पहले देखा, जो हमने पहले सीखा, यानी कि द रिपलिंग प्रोसेस। तो ये रिपलिंग प्रोसेस के क्वेश्चन में ही सारे आंसर छुपे हुए हैं। रिपलिंग प्रोसेस का क्वेश्चन क्या था? हर एक ट्रेडर अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेड पोजीशंस को ले रहे हैं, तो इसका आंसर आते हैं और सॉल्यूशन ये आते हैं जिस पॉइंट पे हर एक ट्रेडर एक ही अलग अलग टाइम फ्रेम पे एक ही पोजीशन पे आएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो प्रोसेस है ये क्या बोल रहा है? ये जो प्रोसेस है ये बोल रहे हैं हमारे कि मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट तरीके से ट्रेड्स को इनिशिएट कर रहे हैं। तो एक मार्केट का
ऐसा मोमेंट जहां पर एक मिनट का टाइम फ्रेम के ट्रेडर जो है वो भी लॉन्ग कर रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेडर जो है वो भी लॉन्ग कर रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेडर जो है वो भी लॉन्ग कर रहे हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर भी लॉन्ग कर रहे हैं, साथ ही साथ एक दिन का ट्रेडर भी लॉन्ग कर रहे हैं, 1 वीक का ट्रेडर भी लॉन्ग कर रहे हैं और 1 मंथ का ट्रेडर भी लॉन्ग कर रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट पे जब मार्केट में हम लोग होते हुए देखेंगे तो वो हो जाते हैं रिपलिंग प्रोसेस खत्म हो जाते हैं मार्केट में, और वो एक शांत जो एटमॉस्फेयर मार्केट में है वो बन जाते हैं। उसके सामने मार्केट में एक ट्रेंड वहां से क्रिएट होने लगती है। ओके, तो अब हम आते हैं वो प्रोसेस को समझने। वो प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से वो प्रोसेस को समझें। अब ये जो लुपिन का शेयर है, हमने क्या देखा अभी, आरएसआई के 60 के ऊपर बुलिश जोन है। तो आरएसआई 60 का मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब आपको हमेशा देखने होंगे आरएसआई एक महीने में, मतलब ये जो महीना है, ये जो मंथ है, मंथ एंड होने पर नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग पे आरएसआई कहाँ पे क्लोज हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सिंपल तरीके से रिप्ले पोजीशन को हम लोग ओपन करते हैं। अब रिप्ले पे हम लोग क्या देखेंगे, इन नेक्स्ट बार मतलब आरएसआई कहाँ पर क्लोज हुआ, 1 मंथ यहाँ पर 658, वन सेकेंड, इस पे कुछ सेटिंग्स करने होते हैं। आई डिड नॉट रियली नो द सेटिंग्स, तो हम यहाँ पर बेसिकली मैनुअल प्रोसेस पे ही करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर अगर आते हो तो 1 जून यानी कि जून मंथ की एंड में आरएसआई कहाँ पर क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ 58.6 के प्राइस, ठीक है, तो 60 तक कभी नहीं गए। नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई मंथ मार्केट में क्लोजिंग है 63.3। अब जुलाई मंथ के बाद हमें मार्केट में यहाँ पर ये देखने को मिला कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेड पे है। तो ये जो मेथड हमें दिखे, ये अप्लाई कब होगा, ये अप्लाई तब होगा जब जुलाई मंथ खत्म होगा, मतलब 1 अगस्त 2023 से आप ये मान के चलेंगे कि नाउ इट्स बुलिश ट्रेड। तो 1 अगस्त 2023 पे आपको ये पता चलेगा अभी मार्केट बुलिश है, तभी जाकर आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे ना। अब 1 अगस्त से आपको देखने होंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट कहां पर आरएसआई के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो 1 मंथ के नीचे जो वीक आते हैं यूजुअली दैट इज कॉल्ड द 1 वीक टाइम। 1 अगस्त हम देख रहे हैं, ये 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, ये 7 अगस्त, ठीक है। तो 1 अगस्त से हमें पता चला ये बुलिश ट्रेंड है। अब हमें 1 अगस्त के बाद, 1 अगस्त के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो कहाँ पे, वीकली चार्ट जो है वो कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो 7 अगस्त हम लोग देख रहे हैं कि हाँ अभी हम लोग फॉरवर्ड बेसिस पे देख रहे हैं। फॉरवर्ड बेसिस का मतलब ये है मंथली चार्ट पे क्लोज हो गए, दैट्स ओके। अभी हमें देखने होंगे वीकली चार्ट पे कहाँ पे क्लोज हो रहा है।
तो 7 अगस्त के बाद हम लोग देख रहे हैं वीकली चार्ट पे मार्केट क्लोज हुई, मतलब कहां पर देख रहे हैं 14 अगस्त। ठीक है, अब 14 अगस्त हम लोग देख रहे हैं, नाउ इट्स बुलिश ट्रेड इन द वीकली टाइम। ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देखा, ये वीकली टाइम। अब हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम। तो यहां से है सबसे अच्छी तरीके से हमें सीखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे 14 अगस्त के बाद कहां पर मार्केट ने क्लोज दिए। अब 14 अगस्त के बाद हम लोग अगर आते हैं तो इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ पर क्लोज दिए है। ठीक है, अब 16 अगस्त जो है, 16 अगस्त के मार्केट क्लोजिंग हुआ तो हमें पता चल रहा है हाँ अभी यहाँ पर बुलिश ट्रेड है। तो 16 अगस्त में हमें डे चार्ट पे पता चला अभी यहाँ पर बुलिश ट्रेड। ठीक है, तो हम लोग कितने पॉइंट यहाँ पर मार्क कर रहे हैं 1 अगस्त, ये वी डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे 16 अगस्त। ठीक है, तो 16 अगस्त पे जब हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी बुलिश है तो क्या हम सीधा बाय कर ले? नहीं, यहाँ पर आपके जो एंट्री पॉइंट मिलेगा वो बहुत ही यूनिक एंट्री पॉइंट मिलेगा। अब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक, तो हमारे पास कितने डेटा है अभी 16 अगस्त 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें आ जाना। तो 16 अगस्त 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें ये देखना होगा, हमें हमेशा एक बात याद रखनी है, जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग कंसेप्ट हमारा क्या है, द रिपलिंग इफेक्ट। ये रिपलिंग इफेक्ट है, ये 1 घंटे के चार्ट है। अब दिस इज द सेकेंड रिपलिंग इफेक्ट जो हमें ये दिखा रहा है कि ये वीकली चार्ट है। हम लोग सेंटर पे आ रहे हैं धीरे धीरे, फिर से रिपलिंग इफेक्ट यहाँ पर आए तो हमें ये देखने को मिल रहे हैं ये वीकली चार्ट है। ठीक है, मंथली वीकली ये डेली चार्ट है। अब जो हम लोग रिपलिंग इफेक्ट देखेंगे, ये रिपलिंग इफेक्ट देखेंगे हम लोग घंटे की चार्ट पे। तो डेली आवर पे जब टाइम ट्रेड हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने में कि मार्केट यहाँ पर बाइंग अभी तक देख रहे थे हम लोग। अभी ऑन द डे ऑफ 16 अगस्त डे एंड होने के बाद 17 अगस्त से हमें मार्केट में ऑब्जर्व करने हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट क्या होते हैं? एंट्री पॉइंट जो होते हैं वो हमें दिखाते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओवरसोल्ड हो गए हैं, मतलब कहाँ पे मार्केट 40 के नीचे आए। ठीक है, अब ये बात करना कि 40 के नीचे आ गए तो हम बाई कर लिए, बिल्कुल नहीं। अब मार्केट जो है वो 40 के नीचे आ गए 18 अगस्त को। ठीक है, 18 अगस्त मार्केट यहाँ पर 40 के नीचे आ गए। अब 18 अगस्त जिस पॉइंट मार्केट यहाँ पर 40 के नीचे आए, हमें सोचना होगा ये हमारी जगह है, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। बट कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे जो बिगिनर है वो ये सोचते हैं कि मार्केट अभी सस्ता हो गया है। ये मार्केट जो है ये अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना जानते हैं उनके लिए मार्केट महंगा होते हैं, उनके लिए मार्केट सस्ता होते हैं। मतलब महंगा मार्केट में वो बेचते हैं, सस्ता मार्केट में वो खरीदते हैं। बट एज अ रिटेल ट्रेडर हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखने ज़रूरी है हमेशा, ताकि हमें पता चल सके कि सस्ता क्या है, महंगा क्या है। तो इस पॉइंट पे आपको एज अ रिटेल ट्रेडर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि मूविंग एवरेज क्रॉस को ओपन कर लीजिए एक बार। मूविंग एवरेज क्रॉस है, ठीक है। ओहो, ये तो ठीक है, मैं हम बेसिक सा मूविंग एवरेज को ही प्लॉट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्रॉस वाले स्ट्रैटेजी ओपन हो जाते हैं यहाँ पर। मूविंग एवरेज एमए क्रॉस,
यहाँ पर 921 बाय डिफॉल्ट आते हैं, आप इसको करेंगे 1234, ठीक, 1234 हम यहाँ पर देखें। अब आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करने हैं इस मूविंग एवरेज के क्रॉस को। इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्रॉस के ऊपर मार्केट जाते हैं तो आप बाई कर सकते हैं बाई पुटिंग द स्टॉप लॉस बिलो द मूविंग एवरेज लो। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हम लोग मार्केट को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये लॉन्ग पोजीशन हमने क्रिएट किया, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग हुआ मार्केट में, नेक्स्ट डे हमने यहाँ पर बाई किया, हमारा रिस्क है ये, रिवर्ट क्या है। अब ये रिवर्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग। रिवर्ट वाला पॉइंट हमें तब देख इस तरीके से ऑब्जर्व करने हैं, आपको जाना है फिर से डे चार्ट, अपने डे चार्ट पे गए, यहां पर डे चार्ट पे आप एग्जिट तभी करेंगे जब आपको दिखेगा प्राइस जो है वो एक दोजी कैंडल क्रिएट कर रहे हैं, प्राइस जो है वो एक दोजी कैंडल क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पे हम लोग दोजी कैंडल कहां पर देख रहे हैं, 12 सितंबर दोजी कैंडल यहां पर क्रिएट हुआ, नेक्स्ट डे ओपनिंग पे आपको ट्रेड एग्जिट करते हैं। तो यहां पर अभी तक हमने कहां पर एंट्री लिए, 1 आवर के बेसिस पे हमने एंट्री लिए, बहुत सिंपल, 1 आवर के बेसिस पे हमने यहां पर एंट्री लिए। Just let me on the price of 1094 and our stop loss is 1064। तो 1094 पे हमारा एंट्री है, लेट्स राइट 1094 पे हमारा एंट्री है, our stop loss is at 1064, target, usual target is open, so let's see कहां पर एग्जिट हुआ था। डेली चार्ट पे हम लोग फिर से चले आते हैं, डेली चार्ट पे हमने क्या देखा, ये 12 सितंबर देन 13 सितंबर हमारा एग्जिट है, ओपन एट द 1142। तो 1142 पे हमारा जो एग्जिट है वो हो गया। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहा, 30 पॉइंट, एंड टारगेट कितने रहा यहाँ पर 1142 माइनस 1048। तो ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिले। ये बहुत बेसिक हमने आज आपसे शेयर किए, द रिपलिंग इफेक्ट। आने वाले टाइम पे मतलब कल से हम इसके ऊपर कुछ और भी शेयर करेंगे, एंड यू माइट गेट सम गुड इंफॉर्मेशन about that trade, and I hope you will find that beginner friendly trading session helpful. So that's it for today, and bye.